साईं की बात। बच्चे, मैं खामोश ज़रूर हूँ मेरे बच्चे, लेकिन शांत नहीं हूँ मेरे बच्चे। खामोश और शांत रहने में दोनों में फ़र्क है। मैं चुप हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं शांत नहीं हूँ मेरे बच्चे कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। मैं कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। देख तो सही, मैं तेरे साथ ही तो हूँ। और तेरे घर में जो भी दिक्कत, तेरे परिवार में जो भी दिक्कत चल रही है ना, मैं वहाँ तेरे साथ खड़ा हूँ। तू चिंता मत कर, तू वहाँ अकेला नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और मुझे मालूम है कि बुरे वक्त में ना कुछ लोगों ने तेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। और तेरे बुरे वक्त में तेरा कोई अपना होगा जो कहने को तो पराया है, लेकिन वो तेरा अपने से भी बढ़कर होगा, जो तेरा साथ देगा। तो चिंता मत करना। और सुन, तुम्हारे अंदर जिन चीज़ों को लेकर डर है ना, उन चीज़ों का डर मन से निकालना होगा। क्योंकि जिन लोगों के सामने आने से तुम थरथराते हो, कांपते हो ना, घबराते हो, सिर्फ वो तुम्हारे मन का वहम है कि तुम कुछ भी नहीं हो उनके आगे। तुम्हारे मन में बस ये लगता है कि तुम कुछ भी नहीं। तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास कमज़ोर है, उसे पक्का करो, उसमें हिम्मत लाओ, ताकत लाओ। और तुम और उसमें ना बहुत फ़र्क है। और तुम वैसे भी सोच में ना बहुत ऊँचे हो, और वो इंसान सोच में बहुत नीचा है मेरे बच्चे। हमेशा जब भी वो तुम्हारे सामने आए ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो सोच में नीचा है हमेशा। क्योंकि उसकी सोच जो है ना, वो सबके लिए बहुत बुरी है। वो हमेशा निंदा करता है, तुम्हारी निंदा करता है। और एक तुम हो कि कभी किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं कहते, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचते हो। तो तुम्हारी सोच कितनी ऊपर है उससे, लेकिन फिर भी तुम उस इंसान के सामने जाने से घबराते हो, कतराते हो, ये सोचकर कि तुम कुछ भी नहीं हो। ये तुम्हारा मानना है बस, और कुछ नहीं। बल्कि वो इंसान भी डर जाएगा एक बार को, जब तुम खड़े हो जाओगे ना उसके सामने एक बार, तो वो भी डर जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ ये। क्योंकि तुमने ना शुरू से छूट दी है मेरे बच्चे। तुमने शुरू से कुछ नहीं कहा, तुमने शुरू से चुप रहे। बस यही गलतियां हैं तुम्हारी कि तुमने शुरू से आवाज़ नहीं उठाई। बस यही चीज़ें हैं तुम्हारी। अगर शुरू से सीधेपन में नहीं रहते और बोलते ना, तो आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो नहीं होता। शुरुआती दौर से तुम्हें बोलना चाहिए था, शुरुआती दौर से तुम्हें अपना हक रखना चाहिए था, लेकिन तुम भोलेपन में और प्यार में रह गए बस। और वो सामने वाला तुम्हारे साथ खेल खेलता गया, तुम्हारा फ़ायदा उठाता गया। लेकिन अब तो तुम्हें सब मालूम है ना, सारी सच्चाई से वाकिफ़ हो ना तुम, तो अब तो कम से कम बोलो ना। अगर अब भी नहीं बोलोगे तो आगे का जीवन और ख़राब हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और सुनो, घूमने फिरने गए हो तो फिर घूमने फिरने में ध्यान लगाओ ना। क्यों परेशान हो रहे हो पीछे का सोच कर कि काम कैसा चल रहा है, घर में सब ठीक है कि नहीं ठीक है, ये कैसा है वो कैसा है, मत सोचो। तुम बाहर गए हो तो आराम से फिर घूमो फिरो ना, वहाँ का मज़ा लो ना। क्यों पीछे की चिंता करना? तुम्हारे पीछे से मैं वहाँ सब संभाल रहा हूँ और संभाल लूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बस जाओ और अच्छे से जाओ, वहाँ का लुत्फ़ उठाओ मेरे बच्चे। वैसे भी तुम जाते नहीं, बहुत मुश्किलों से मैंने तुम्हें भेजा है वहाँ पर, तो आराम से जाओ ना, वहाँ आराम से रहो ना। क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ। और सुनो, कोई इंसान है जो तुम्हें नहीं समझ पा रहा, वो तुम्हारी परिस्थिति को नहीं समझ पा रहा। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारे जैसी सोच नहीं रखता ना। हर कोई तुम्हारी जैसी परिस्थिति को उसने नहीं देखा, नहीं झेला। उसकी ज़िंदगी में ऐसा दौर कभी आया ही नहीं जैसा तुम्हारी ज़िंदगी में आया। तो वो कैसे समझ सकता है मेरे बच्चे? उसमें उसकी गलती है ही नहीं। बस ये बात है कि उसने वो दौर देखा नहीं, वो झेला नहीं, तो वो तुम्हें समझ नहीं पा रहा, और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई पड़ाव आएगा ना, जब उसे भी लगेगा कि हाँ, दुख दर्द क्या है, चीज़ें क्या है ना, तब वो तुम्हारे दुख को समझेगा। ऐसा नहीं कि नहीं समझेगा, समझेगा ज़रूर मेरे बच्चे। लेकिन अभी के लिए ना उसे उसके हाल पर छोड़ दो। उसके बार बार पीछे मत पड़ो, उसे बार बार अपनी बातों को समझाने की कोशिश मत करो, अपने आप को समझाने की कोशिश मत करो। वो जब तुम्हें समझेगा तो अपने आप ही समझेगा। समझाओगे, ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो फिर चिढ़ जाएगा, परेशान हो जाएगा तुमसे और दूर भागने की कोशिश करेगा। तो तुम चाहते हो कि वो प्यारा सा रिश्ता तुम्हारा, जो तुम्हारा अपना है, वो तुमसे दूर चला जाए? नहीं ना, तो फिर? और जब भी तुम मेरी माला का जाप करते हो ना, मेरी माला से मेरा नाम जाप करते हो, मेरा सिमरन करते हो, तो गिनकर मत किया करो कि तुमने 1 करा कि 2 करा कि 5 करा। तो तुम्हारा ध्यान ना उस वक्त गिनती की तरफ होता है, तुम्हारा ध्यान जाप की तरफ तो होता ही नहीं है ना। तो अपने मन को स्थिर करो, और चाहे तुम 1 माला करो या 5 करो या 11 करो, कितने भी करो, अनगिनत कर रहे हो तो करो, लेकिन गिनो मत, गिन के मत करो। बस ये सोच लो कि तुमने जो नाम ले लिया सो ले लिया। कितनी बार लिया उसके बारे में मत सोचो। अगर चलते फिरते भी तुम साई राम साई राम साई राम कर रहे हो ना, तो वो भी मुझे स्वीकार है मेरे बच्चे। मैं नहीं देखता, मैं गिनतियाँ नहीं देखता अपने बच्चों की, मैं तो भाव देखता हूँ कि अगर 10 में से अगर तुमने एक बार भी
बहुत भाव के साथ, प्रेम के साथ साईं बोला है ना, तो वो मुझे स्वीकार है मेरे बच्चे, वही मुझे चाहिए तुमसे। और सुनो मेरी बात को, द्वारिका माई में आओगे तो आराम से वहाँ बैठना, जल्दबाजी से वहाँ जाना मत, और वहाँ पर तुम्हें कोई नहीं हटाएगा। मैं सारा इंतज़ाम कर दूंगा। तुम वहाँ पर आराम से एक कोने में बैठ जाना और वहाँ जाकर साईं सा चरित्र का एक अध्याय ज़रूर करना, जो मैं तुम्हें उस वक्त बता दूंगा। और आराम से बैठकर तुम्हें वहाँ साईं सा चरित्र पढ़नी है, वहाँ से तुम्हें कोई नहीं हटाएगा। ये मैं तुमसे कहता हूँ। जब आओ तो वहाँ आकर मेरे पास ज़रूर बैठना। तुम जिस परेशानी से आओगे ना, वो परेशानी देखना तुम शिरडी से जब वापस जाओगे ना, तो वो परेशानी ख़त्म हो चुकी होगी, समाप्त हो चुकी होगी मेरे बच्चे। भरोसा रखो अपने साईं पर, बाबा के ऊपर, क्योंकि तुम जिन उम्मीदों के साथ मेरे पास आते हो ना, वो उम्मीदें मैं ज़रूर पूरी करता हूँ। मैं अपने बच्चों को ऐसे ही ना बेमन से वापस नहीं जाने देता, मैं उनकी झोलियाँ भर के ही भेजता हूँ। और एक बात ध्यान रखना, अगर मैं तुम्हें शिरडी बुला रहा हूँ ना, तो अपनी मर्जी से बुला रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। वरना अगर मैं ना चाहूँ ना, तो मेरी शिरडी के अंदर कोई कदम भी नहीं रख सकता, कोई कदम नहीं रख सकता। शिरडी की धरती पर ही कोई कदम नहीं रख सकता, तो समाधि मंदिर और द्वारिका माई की तो बहुत दूर की बात है। मैं हर किसी को दर्शन नहीं देता। अगर तुम्हारे वहाँ कदम पड़े हैं ना, तो समझ जाओ कि वहाँ मेरी स्वीकृति थी, मैं तुम्हें वहाँ बुलाना चाहता था, तब जाकर तुम वहाँ आए हो। ऐसा हर कोई नहीं आ सकता मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी नहीं आ सकता मेरे बिना बुलाए। और सुनो, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहो मेरे बच्चे। कुछ लोग हैं तुम्हारे आसपास जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते, लेकिन तुम उसकी काट कर सकते हो सिर्फ एक चीज़ से, मेरे नाम जाप से। तुम जितना हो सके मेरा नाम जाप करते रहो। जो तुम्हारे आसपास की शक्तियाँ हैं ना, वो तुम्हारा सुरक्षा कवच बनेंगी और तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को उन लोगों से बचाएंगी। और सुनो, अगर कोई तुमसे ये कहता है ना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, टूना टोटका कर दिया है, किसी ने तुम पर चौकी रखवा दी है और पता नहीं जाने क्या क्या, तुम्हें उल्टा सीधा कहा जा रहा है और तुमसे पैसे भी मांगे जा रहे हैं, तुमसे पैसों का प्रस्ताव भी रखा जा रहा है, लेकिन तुम उन वहमों में मत पड़ना। तुमने मुझसे पूछा था ना कि साईं मैं क्या करूं, दूं या ना दूं पैसे, तो मत देना, बिल्कुल मत देना। इस ढोंग में बिल्कुल मत फंसना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत फंसना। मैं तुमसे कहता हूँ कि साईं सा चरित्र का एक हफ्ता साप्ताहिक पारायण कर लो। देखो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे संवर जाएगी, कैसे सुधर जाएगी मेरे बच्चे। और साप्ताहिक पारायण करने से पहले वो साईं सा चरित्र तुम मेरे चरणों में रखना बुधवार की रात को, और गुरुवार से तुम पाठ करना शुरू कर देना। और पाठ करते समय मेरे आगे दिया प्रज्वलित करना, और वहाँ पर तुम एक गिलास पानी का भर के रखना, उसमें उदी जल डालना, और जब पाठ खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए ना, तो पहले पूरे जल को ना अपने पूरे घर में छिड़कना, पूरे घर में छिड़कना। और उसके बाद ना उस जल को खुद भी ग्रहण करना, अपने पूरे परिवार में ग्रहण करवाना। तुम देखना किसकी कैसी हिम्मत कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को या तुम्हारे घर को कोई नुकसान पहुंचा पाए। किसी की इतनी मजाल या किसी की इतनी ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें कोई तंग कर सके या तुम्हें कोई परेशान कर सके। तुम्हारे परिवार पर और तुम पर ना मेरी रक्षा है, मेरी रहमो नज़र है। ऐसे कैसे कोई कुछ भी कर देगा। और तुम्हें मेरी शॉल चाहिए ना, तो तुम्हें मेरी शॉल मिलेगी मेरे बच्चे। आशीर्वाद स्वरूप मेरी शॉल तुम्हें मैं दूंगा, और उस शॉल को संभाल कर रखना। और जो भी तुम्हें मंदिर से मिलता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसे तुम धारण कर सकते हो, तो उसे धारण कर लिया करो। उसे एक तरफ बंद कर करना अलमारी में मत रखा करो। जिन चीज़ों को तुम इस्तेमाल कर सकते हो करो, और जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो सकती उन चीज़ों को तुम अपने अच्छे से अलमारी में बंद करके रख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं मुझे, उससे तुम्हारे घर में बरकत ही होगी मेरे बच्चे। चिंता बिल्कुल मत किया करो। मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि तुम चालपूसी नहीं कर सकते, और जो लोग चालपूसी कर रहे हैं ना, उनका नाम हो रहा है, और तुम परेशान हो रहे हो कि मैं क्या करूं। तो सुनो ना, मुझे मालूम है कि तुम दिखावा नहीं कर सकते, चालपूसी नहीं कर सकते, और जो चालपूसी कर रहे हैं ना, वो कब तक करेंगे, कितने दिनों और कितने महीनों और कितने सालों तक कर लेंगे। एक ना एक दिन ना वो भी थक जाएंगे, देख लेना। क्योंकि जो दिखावा है ना, वो कभी टिकता नहीं मेरे बच्चे, झूठ कभी टिकता नहीं। तुम सत्य के रास्ते पर चलो, जैसे हो वैसे रहो, किसी के लिए तुम्हें बदलने की ज़रूरत है ही नहीं। समझ रहे हो ना। मैं दूंगा तुम्हें, कोई नहीं देगा, मैं दूंगा तुम्हें। मुझ पर भरोसा रखो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।